हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 5.2। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। उन पहले वाले 3 क्वेश्चंस का लिंक भी इस वीडियो में दे दिया जाएगा, आप इसमें भी उसको देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। अब आप इस पे ध्यान कीजिएगा। हमने ये दो, एक वर्टिकल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके ऊपर ये ईस्ट, ईस्ट के ठीक अपोजिट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। पूरब की ओर मुख किए खड़े हों, पूरब की ओर यानी कि यहाँ, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। अब यहां से हमने कितना घूमना है, यहाँ देखिए, उत्तर की ओर जाना है, यहाँ पहुंचना है, यानी कि यहां से घूम के यहाँ आना है। कितना हो जाएगा ये, यहां से चले और यहाँ पहुंच गए, तो हमें बताना हमारा घूर्णन कितना है। यहां से यहां तक होता 1/4 और यहां से यहां तक हो जाता 1/2, आधा घूर्णन। और हम यहां से यहां तक पहुंच गए तो कितना हो गया, 3/4 घूर्णन। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 घूर्णन। दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। दक्षिण से पूर्व जाना है हमने, दक्षिण यहाँ है, यानी कि यहाँ से चलना हमने, और जाना कितना है पूर्व में, यहाँ पहुंचना है। तो कितना घूम गए, ये भी उतना ही, 3/4 घूर्णन। और ये है पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों, पश्चिम यहाँ है, और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व जाना है, यहां से यहां पहुंचना है। आधा सर्कल हो गया, आधा सर्कल के लिए 1/2 घूर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हम, 5th। क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है, 2 से 8 तक पहुंचती है, 5 से 11 तक पहुंचती है, 10 से 1 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक पहुंचती है, और 12 से 6 तक पहुंचती है। इसमें हमने बताना क्या है, समकोणों की संख्या, कितने समकोण घूम जाते हैं। यहां देखिए, मैं एक घड़ी बना लेता हूं और घड़ी बनाने के बाद इस पे संख्या अंकित कर देते हैं। यहाँ ऊपर होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 3 के ठीक सामने 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार की आपकी घड़ी है, और यहाँ उसकी सुई का एक सेंटर पॉइंट है, यहां से सुई चलती है। अब हमने देखना है, फर्स्ट है 3 से 6 तक पहुंचती है। अब 3 यहाँ है, ये जो सुई है 3 से और 6 तक आना है। अब 3 यहाँ है और 6 यहाँ, तो यहां से चलकर यहां तक आई, तो कितना समकोण घूमी आपको दिखाई दे रहा है, एक समकोण। तो हम लिख देंगे एक समकोण। 2 से 8 तक पहुंचती है। अब 2 यहाँ है और 8 इसका ठीक सामने है। अब 2 से 8 तक पहुंचने में आप स्टेप भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस एक समकोण में कितने स्टेप आए, 3 से चले तो 1, 2, 3, एक समकोण में 3 स्टेप है। और
दो समकोण में 6 हो जाएंगे, तो यहां से गिनेंगे हम, यहां से 8 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप है, तो कितना हो गया, दो समकोण। यह लिखेंगे दो समकोण। आप इससे भी समझ सकते हैं, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यह ईस्ट होता है, इसके ठीक अपोजिट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ये जब यहां से यहां तक घूमता है, इसको कहते हैं हम एक समकोण। और इसमें 3 स्टेप हो जाते हैं, जैसे यहाँ 12 होता है, 1 2 और 3। ये यहां से अगर यहां तक पहुंचे तो एक समकोण, और 12 से यदि 6 तक पहुंच जाए, यानी कि यहां से यहां तक पहुंच जाए, नॉर्थ टू साउथ, या हम कह सकते हैं 12 से लेकर 6 तक, यहाँ 6 होता है, ये यहाँ 12 होता है, 12 से 6 तक 6 स्टेप हो गए, 6 स्टेप में होता है दो समकोण। और यदि इसको यहां तक घूमना है तो हो गए 3 समकोण, और यहाँ आता है 9, ये 9, तो इसका मतलब 12 से जब चलेंगे 9 तक पहुंचने में 9 स्टेप होगी, 9 स्टेप में 3 समकोण हो गए। और यहां पहुंचना है तो ये हो गए 4 समकोण। 4 समकोण में 12 से स्टार्ट होंगे, वापस 12 पे आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं हम 4 समकोण घूमना, या एक पूरा सर्कल घूमना। तो जैसे 5 से 11 तक पहुंचती है, अब 5 कहाँ है, 5 यहाँ है, और 11 तक जाना है तो हम स्टेप गिन ले, 1 2 3 4 5 6 स्टेप होंगे। अब 6 स्टेप में तो यही है दो समकोण, दो समकोण। 10 से 1 तक पहुंचती है, 10 से यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, स्टेप गिन लेंगे हम, 1 2 3, 3 स्टेप में कितना हो गया, एक समकोण, एक समकोण। 12 से 9 तक पहुंचती है, अब 12 से लेकर 9 तक पहुंचेंगे तो 9 स्टेप हो गए, 9 स्टेप में कितना हो गया, 3 समकोण। आप स्टेप्स से जल्दी सीख सकते हैं। स्टेप क्या होते हैं, जो ये निशान लग रखे, ये सब स्टेप है। इनको अगर आप गिनते चले जाओ, 3 में एक समकोण, 6 हो जाए तो दो समकोण, 9 हो जाए तो 3 समकोण, और 12 हो जाए तो 4 समकोण। 12 से 6 तक पहुंचती है, अब 12 यहाँ है, यानी कि यहाँ होता है, और पहुंचना है इसको यहाँ 6। 12 से 6 तक आधा सर्कल हो गया, आधा सर्कल में कितने हो गए, दो समकोण। तो ये आपका, अगर समकोण पूछा जाए तो आप समकोण भी बता सकते हैं, घूर्णन पूछा जाए तो घूर्णन भी बता सकते हैं, घूर्णन बता दे या समकोण बता दे। और आपसे ये पूछा जाए कि घड़ी की सुई अब किस पर होगी, वो भी आप बता सकते हैं। 3 4 टाइप के यहाँ इसमें क्वेश्चन है, कोई भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए हम अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब आप एक बार ये दिशाएं बनाएं, ये हमें वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दक्षिण की ओर देख रहे हो, दक्षिण इधर है, यहां समझो हमारी स्थिति यहां है, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। अब यहां से हमने पश्चिम की ओर जाना है, ये यहां है पश्चिम, तो ये पूछा कितना समकोण घूम गए, एक समकोण, तो हम लिख देंगे एक समकोण। नेक्स्ट है उत्तर की ओर देख रहे हो, उत्तर यहां है, ये इनके हम यहां खड़े हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, और घड़ी के विपरीत, वामावर्त कहते हैं विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है, हम चलना इसके विपरीत है, उल्टा चलना है।
विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाए। हमने घूमना क्या, उत्तर से पूरब। अब उत्तर यहाँ है और यहां से हमने देखो इस उल्टा चलना है, ऐसे इसे चल के और पूरब की ओर यहां पहुंचना है। तो कितना समकोण घूमे, यहां से यहां तक एक समकोण, यहां तक दो समकोण और यहां तक तीन समकोण। पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं। पश्चिम से पश्चिम तक ही घूमना है, पूरा एक सर्कल घूमना है। जैसे यहां खड़े हैं और पूरा ये घूम के और वापस यहीं आना, तो चार समकोण। दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं, यानी कि यहाँ दक्षिण और दक्षिण से हम उत्तर पहुंचना है यहाँ। तो यहां से यहां तक एक समकोण और दूसरा समकोण, ये दो समकोण। तो इस प्रकार से आपने, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। अब इसके लिए आप पहले घड़ी बनाते हैं हम और घड़ी के ऊपर निशान लगाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट होता है जहां घड़ी बंदी होती है। 6 से और एक समकोण घूम जाए। अब 6 यहाँ है और एक समकोण क्योंकि घूमना है इसने, एक समकोण के लिए आपने कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। अब 6 से 3 स्टेप काउंट करें, 1, 2, 3, यहाँ पहुंच जाए, यानी कि यहां से चली और यहां पे पहुंची। तो इसको कहते हैं हम एक समकोण, यहां से यहां तक पहुंचने। एक समकोण घूम जाए तो वह कहां कितने पर पहुंच गई है बतानी हमने। सुई कहां रुकेगी, तो 9 पर रुकेगी। यहां लिख देंगे 9 पर। 8 से और दो समकोण घूम जाए। अब 8 यहाँ है और घूमना है दो समकोण। दो समकोण में स्टेप होगी 6। यहां से 6 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहां तक पहुंच गए, 2 पर। 10 से और तीन समकोण घूम जाए। 10 से स्टार्ट करेंगे यहां से। तीन समकोण में स्टेप कितने आएंगे, एक समकोण में 3, दो में 6 और 3 में 9 आ जाएंगे। यहां से 9 काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने पर आ जाएगी, 7 पर। 7 से और दो रिजु कोण घूम जाए। 7 से स्टार्ट करना, यहां 7 से और दो रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है, रिजु कोण होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में दो समकोण होते हैं। एक रिजु कोण में दो समकोण होते हैं और दो रिजु कोण में चार समकोण हो जाएंगे। चार समकोण का मतलब है पूरा सर्कल घूम जाएंगे। पूरा सर्कल घूम के जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुंच जाएंगे। कहां से स्टार्ट हुए थे, 7 से, तो ये 7 पर ही रुकेगी। तो इस प्रकार, क्योंकि यहां से अगर हम स्टार्ट करें और पूरा सर्कल घूमे तो 7 पर ही आ जाएंगे। इस प्रकार से आपने ये घड़ी के संबंधित जितने भी सवाल अच्छी प्रकार से समझाए गए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।